आज फिर से आपको मिलाने वाले हैं हम शिक्षा के महाअपराधी से। शिक्षा का ये महाअपराधी जिसका नाम डीएस साइंस एकेडमी है, क्या क्या दावे कर रहा है और इसके दावे कैसे कैसे खोखले साबित हो रहे हैं, ये हमने आपको पिछले 2 वीडियोस में बताया। लेकिन अब बताएंगे ऐसे बड़े बड़े सबूत जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये पेरेंट्स के परिजनों के उम्मीदों के साथ किस तरह से फर्जीवाड़ा करता है, लूटमार करता है, लूट कसौट करता है। उनकी गाढ़े पैसे की कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई को किस तरह से उम्मीदों को रौंद के लूटता है। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं 10वीं कक्षा के बाद अपने बच्चे को अच्छा एडमिशन करवाऊंगा, आईआईटी जेईई क्रैक करवाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, और ढूंढते हैं अच्छा इंस्टीट्यूट, उनको फर्जी विज्ञापन दिखा के तेलंगाना का बच्चा, गोरखपुर के बच्चे के विज्ञापन दिखा के उनसे पैसे ऐंठ लेता है और भविष्य को बर्बाद करता है। ये कैसे कैसे करता है वो भी बताएंगे। पिछले 2 वीडियो में इनके कई सारे लोगों ने ये कहा कि फर्जी चैनल फर्जी चीजें बता रहा है। आज एक एक चीज के महासबूत बताएंगे कि महाअपराधी, महाघोटाला शिक्षा का कैसे हो रहा है, उसके महासबूत आपको यहां बताएंगे और बताएंगे कि फर्जी कौन है, कितने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ये लिखते हैं न्यूज चैनल को बदनाम करने से सच नहीं बदल जाएगा। पहले ये न्यूज चैनल को बदनाम करे थे तो लोग खुद भी इनका जवाब दे रहे हैं। जिस चैनल ने मुद्दा उठाया वह सरकार के नियमों के तहत है, इसकी कोई भी पुष्टि कर सकता है। असल सवाल से ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें, मुद्दा है फर्जी पत्रकार, बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए सिलेक्शन। ये लोगों ने जवाब दिया है इनको, लेकिन आज हम भी जवाब देंगे। ये लिख रहा है जो 14 मेरिट की बात हो रही है वो एसओजी पुलिस ऑपरेशन ग्रुप द्वारा जांच के बाद क्लीन चिट प्राप्त थी। अब सवाल यह है कि डीएस साइंस एकेडमी के दावे भी एसओजी की जांच में क्यों नहीं कराई गई। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे कमेंट इन लोगों ने खुद करवाए थे कि चैनल फर्जी है, तो लोगों ने जवाब दिया इनको। लेकिन अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़े प्रूफ, सबसे बड़े सबूत, और यह सबूत को ध्यान से देखिएगा। उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा का यह ऑर्डर है, जहां ये इस ऑर्डर में क्लियर लिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं कि उक्त विद्यालय प्रतिवर्ष आईआईटी जेईई मेंस परीक्षाओं में कोचिंग कर रैंक प्राप्त करने वाले कुछ छात्रों को अपना नियमित अध्ययनरत छात्र होने का बताकर प्रचारित कर रहा था। ये एडमिशन डमी होते हैं और कई बार होते ही नहीं हैं। इससे आम अभिभावक झांसे में आकर उक्त विद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर साफ साफ लिखा है और कहा है इसके लिए पाबंद किया जाता है। ये किसका ये ऑर्डर है? ये उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ऑर्डर है। हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि अगर एक भी दावा गलत है तो डीएस साइंस एकेडमी अपने रिकॉर्ड्स भेज दे, हर्षिता का रिकॉर्ड भेज दे, उज्जवल का रिकॉर्ड भेज दे। वो रिकॉर्ड नहीं भेज पाया, लेकिन हम यहां पर डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ये ऑर्डर दिखा रहे हैं, जहां पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये फर्जी विज्ञापन दिखाता है। कब कह रहे हैं? 2019 में। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि 2019 में ये सब कुछ होने के बाद भी 2024-25 में इन्होंने खूब विज्ञापन दिखाए, 2022 में भी दिखाए। यानी कि सरकार के पकड़े जाने के बाद भी ये सुधरते नहीं है। अब आगे देखिए, सबूत नंबर 2, उप निदेशक माध्यमिक का तो शिक्षा ऑर्डर आपने देखा। इसके बाद आप शासन उप सचिव का भी ये ऑर्डर देखिए, जहां पर ये साफ साफ लिख रहे हैं डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के संबंध में श्री दिनेश आरटीआई एक्टिविस्ट एवं एडवोकेट के प्रस्तुत कर आरोप लगाया। जो भी आरोप लगाया है
कि आईआईटी जेईई मेन परीक्षाओं में कोचिंग का रैंक प्राप्त करने वाले कुछ छात्रों को ये नियमित अध्ययनरत छात्र बता रहे हैं, जो कि गलत है। यहां से इनको बिल्कुल पाबंद किया है। ये डॉक्यूमेंट साफ साफ कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पहले हमने आपको उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ऑर्डर बताया और अब हम प्रमुख शासन सचिव DR वेंकटेश्वर रमन का बता रहे हैं। 25/6/2019 का ऑर्डर है। 2019 में पाबंद कर लिया इनको। उसके बावजूद भी 22, 24 और 25 को 2022, 24 और 25 को ये फिर से विज्ञापन चलाते हैं। हौसले देखिए, डरते नहीं है। गुलाब चंद कटारिया ने उठा दिया मुद्दा उठा दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने, उप निदेशक शिक्षा ने ऑर्डर निकाल दिया, उप शासन सचिव ने ऑर्डर निकाल दिया, फिर भी ये विज्ञापन छाप रहे हैं फर्जी और लूट रहे हैं पेरेंट्स को। 2 सबूत बड़े मैंने आपको दिखाए पेपर्स के साथ। तीसरा सबूत, पूरा मीडिया, अखबार, टीवी, सब लोग ये चला रहे हैं कि किस तरीके से उमेश शर्मा और इनके लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है। साफ साफ चला रहे हैं। इन लोगों द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े को सबने खुलेआम दिखाया, इसके बाद भी ये सुधरे नहीं। सबूत तीन हमने आपको बताए, इसके बाद भी और भी कई सबूत है। गुलाब चंद कटारिया और किरोड़ी लाल मीणा, इन दोनों ने जिस तरह से मुद्दा उठाया, ये भी एक सबूत है। बड़े बड़े मंत्री मुद्दा उठा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। मीडिया में आने के साथ साथ उप शासन सचिव से लेकर शिक्षा, उप निदेशक शिक्षा के ऑर्डर आ रहे हैं। इतने सब पर भी ये बाज नहीं आ रहे। अब चाहिए परिजनों को स्टेप उठाना। परिजन जब जाएंगे कि फर्जी हो तुम, हमारा पैसा वापस दो, तब जाकर इनको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। इनके पास जब परिजन जाएंगे और कहेंगे कि रिकॉर्ड दिखाओ अपने, तब समझ में आएगा कि कितने बड़े फर्जी है ये। परिजनों को जागना होगा। अब नहीं जागे तो ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर आप नहीं जागे तो इन लोगों के हौसले और बुलंद होंगे। तो आपको जागना होगा, समझना होगा कि गलत हो रहा है बहुत कुछ, क्योंकि शिक्षा के ये अपराधी बदस्तूर अपना काम किए जा रहे हैं। आज हमने आपको सबसे बड़े सबूत बताए, सबसे बड़े सबूत, लेकिन इन सबूतों पर कार्रवाई तब होगी जब परिजन जागेंगे। ये सारे परिजन एक एक करके अदालत में इनके खिलाफ जाएंगे कि धोखा किया है इन्होंने। तब जाकर कुछ मामला शांत होगा, तब जाकर ऐसे फर्जी संस्थान बंद होंगे। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अगर आप तैयार हैं तो। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।